हेलो एवरीवन। तो कल हमने किया था रॉल्स लॉ। तो रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि रॉल्स लॉ कहता है कि जब भी हम किसी सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं तो जो उसका वेपर प्रेशर होगा किसके बराबर होगा, सोल्यूट के वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर होगा। ठीक है। तो रॉल्स लॉ क्या कहता है, सपोज लेट ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग टू कंपोनेंट, दो कंपोनेंट को मिक्स करके एक सोल्यूशन बनाया गया। ठीक है। रिस्पेक्टिवली ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ठीक है। ए और बी जो कंपोनेंट है उनको मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया गया जिसमें ए है हमारा क्या है, सॉल्वेंट है, और बी क्या है, हमारा सोल्यूट। ठीक है। तो इन दोनों को मिला के एक सॉल्यूशन बनाया गया। तो उनका वेपर प्रेशर क्या होगा उसके बारे में हमें बताता है रोल्स लॉ। तो रोल्स लॉ क्या कहता है कि सपोज पी ए इज द partial pressure of solvent A. P node A is the pressure of प्योर सॉल्वेंट, कि पी नोड ए है जो प्योर सॉल्वेंट में क्या है, प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर। ठीक है। और पी बी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ठीक है, यानी कि सोल्यूट। और पी नोड बी क्या है, तो प्रेशर ऑफ सोल्यूट इन इट्स प्योर स्टेट। जो उसकी प्योर स्टेट है उसमें क्या है, जो उसका प्रेशर है वो वेपर प्रेशर वो क्या है, पी नॉट बी। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि जब हम किसी भी सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं, ए और बी को मिक्स करते हैं, तो जो टोटल प्रेशर होगा पी टी इज द टोटल प्रेशर। पी टी इज द टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा, टोटल प्रेशर होगा कि जो पी ए है प्लस पी बी। ठीक है। पी ए किसके बराबर होगा, पी ए बराबर होता है पी नोड ए इंटू में जाई ए, और पी बी किसके बराबर होता है, पी नोड बी इंटू जाई। ठीक है। तो पी टोटल किसके बराबर होगा, इन दोनों के सम के पी नोड ए इंटू में जाई ए प्लस पी नोड बी इंटू में जाई। ठीक है। तो ये हमने किया था रोल्स। ठीक है। हम देखो, तो रोल्स लॉ क्या करता है कि वोलेटाइल कंपोनेंट को जब आप मिक्स करते हैं तो उनका वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, दोनों कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के बराबर होगा। ठीक है। पर अगर हम ऐसा सॉल्यूशन बनाए जिसके अंदर जो सोल्यूट ले लिया गया, नॉन वोलेटाइल ले लिया गया। ठीक है। तो हमने क्या किया, एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जिसमें जो हमारा सोल्यूट है वो क्या है, नॉन वोलेटाइल। ठीक है। क्या है हमारा जो सोल्यूट है, क्या है, नॉन वोलेटाइल है। मान लो हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, जो सॉल्यूशन है उसके अंदर सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है। सोल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है कि उसके वेपर नहीं बन सकते। ठीक है। और सॉल्वेंट क्या है, वोलेटाइल है। ठीक है। नॉन वोलेटाइल है, सॉल्वेंट क्या है, वोलेटाइल। ठीक है। तो जो टोटल प्रेशर होगा किसके बराबर होगा, सॉल्वेंट के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट ही वेपोराइज कर सकता है। अगर सॉल्वेंट वेपोराइज करेगा तो सॉल्वेंट के ही वेपर बनेंगे, और जिसके वेपर बनते हैं वेपर प्रेशर उसके ही बराबर होगा। ठीक है। क्योंकि जो हमारा सोल्यूट है वो वेपोराइज नहीं कर रहा, तो जो टोटल प्रेशर होगा किसके बराबर होगा, प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के। ठीक है। तो फॉर द सॉल्यूशन, यहाँ से शुरू करते हैं, फॉर द सॉल्यूशन containing non-volatile solute, the total pressure of solution is equal to pressure of वोलेटाइल कंपोनेंट, कि जो वोलेटाइल कंपोनेंट है उसके ही बराबर होगा जो उसका टोटल प्रेशर होगा। ठीक है। जो भी हमारा वोलेटाइल कंपोनेंट है, फॉर एग्जांपल लेट अस टेक ए सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वोलेटाइल एंड सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल। तो जो टोटल प्रेशर होगा किसके बराबर होगा, प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के। ठीक है। और जो प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है, कि पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है, वो किसके बराबर होता है, पी नोड ए के इंटू में जाई ए के। ठीक है। और हमें पता है कि जाई ए प्लस जाई बी, क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन होता है, कोई भी चीज अपनी प्योर स्टेट में जाती है 100% जाई ए प्लस जाई बी बराबर होता है 1 के बराबर। जाई ए की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस जाई बी आएगा। ठीक है। तो इस इक्वेशन को रख दे हम इसमें। ठीक है। सॉल्यूशन इक्वेशन 1 को रखेंगे इक्वेशन 2 में, तो जो टोटल प्रेशर होगा सॉल्यूशन का किसके बराबर होगा, पी टी इज इक्वल टू पी नोड ए इनटू में जाई की जगह रखेंगे 1 माइनस जाई। ठीक है। इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, ये जाई भी माइनस का है वहां पे, इस साइड लेके आएंगे प्लस का हो जाएगा। ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, पी नोट ए है इसको इस साइड लेके आएंगे, पी नोट ए को उस साइड लेके जाएंगे तो पी टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा पी नोट डिवाइड बाय पी नोट बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस जाई। ठीक है। अब जाई भी उस साइड माइनस का इस साइड लेके आएंगे, क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और ये पूरी इक्वेशन क्या है, यहाँ पे प्लस की है तो उस साइड लेके जाएंगे माइनस के लिए, तो जाई भी किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस पी टी डिवाइड बाय पी नोड ए। सॉरी यहाँ पे पी नोट ए था, पी नोट ए के बराबर। ठीक है। तो इसको
इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा पी नोट ए इंटू में ए क्या होता है, पी नोट ए इंटू में ए होता है, इसका एलसीएम लेंगे पी नोट ए, ठीक है। पी नोट ए किसके साथ मल्टीप्लाई, पी नोट ए माइनस ए वन किसके साथ मल्टीप्लाई पी थ्री इज इक्वल टू हो जाएगा किसके, जाई बी, किसके बराबर हो जाएगा, जाई बी के। यानी कि जो प्योर सॉल्वेंट था तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा था एज कम्पेयर टू टोटल प्रेशर की, क्योंकि ये वैल्यू क्या है पॉजिटिव में, और कितना डिक्रीज हुआ वो किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट की, कि जितना हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाया उतना ही उसका वेपर प्रेशर रिलेटिव डिक्रीज होगा, ठीक है। तो जो टर्म है पी नॉट ए माइनस पी टी, जो टर्म है पी नॉट ए माइनस पी टी वो किसके बराबर है, उसको हम बोलते हैं पी नॉट ए माइनस पी टी इज कॉल्ड लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, पी नॉट ए माइनस पी टी इज लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। और पी नॉट ए माइनस पी टी डिवाइड बाय पी नॉट ए वो क्या है, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। और जाई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट किसके बराबर होता है, जाई बी किसके बराबर होता है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, डिवाइड बाय गिवन मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट प्लस में गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन उसके बराबर होता है जाई, ठीक है। अगर समझ, अब देखो जो सॉल्यूशन रोल्स लॉ को फॉलो करते हैं उन्हें हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि जिन सॉल्यूशन के लिए जिन सॉल्यूशन के लिए पी टोटल बराबर होता है पी ए प्लस पी बी के, ठीक है, या पी टोटल बराबर होता है पी नोट ए इंटू में जाई ए प्लस पी नोट बी इंटू में जाई, ठीक है। ऐसे सॉल्यूशन जो इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं हम आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। The solution which follow Rolle's law is called ideal solution, यानी कि जिन सॉल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, P जो वेपर टोटल वेपर प्रेशर उसके सॉल्वेंट का और जो टोटल वेपर प्रेशर किसके को सोल्यूट का, तो उनके सम के बराबर जिनका वेपर प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर होगा, तो उसे को बोलेंगे हम आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो उसके बाद है आइडियल सॉल्यूशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो उसका फीचर है, सबसे पहले कि वो रोल्स लॉ को फॉलो करते हैं एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, पी टोटल उनके लिए होता है पी नोट ए जाई ए प्लस में पी नोट बी जाई बी, सबसे पहला है फीचर ये। दूसरा क्या है कि अगर हम सोल्यूट और सोलवेंट को मिक्स करेंगे जो टोटल वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, सेम रहता है, यानी कि सॉल्यूशन की वॉल्यूम जो किसके बराबर होगी, सोल्यूट की वॉल्यूम प्लस सोलवेंट की वॉल्यूम, यानी कि चेंज इन डेल वी का मतलब है चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, जीरो होता है, कोई भी वॉल्यूम में चेंज नहीं आता, ना डिक्रीज होती है ना इंक्रीज होती है, ठीक है। थर्ड क्या है कि जो एंथैल्पी चेंज होता है, एंथैल्पी चेंज क्या होगा, यानी कि ना तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी और ना ही रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, वो भी क्या होता है, जीरो के बराबर होता है, ठीक है। और जो थर्ड है, फोर्थ जो फीचर है क्या है कि जैसे कि हमने जो सॉल्यूशन मिला है, ठीक है, सॉल्यूशन बनाया उसमें क्या होता है, सॉल्वेंट है और सोल्यूट है, ठीक है। मान लो कि सॉल्वेंट हमने माना है ए, सॉल्वेंट के जो पार्टिकल है ए है और जो सोल्यूट के पार्टिकल क्या है बी, ठीक है। ये किसके है, सॉल्वेंट के पार्टिकल है और ये क्या है, सोल्यूट के पार्टिकल है, ठीक है। और जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें मिक्सचर होगा, तो यानी कि ए बी का बॉन्ड बनेगा, तो इसमें क्या होता है, जो ए का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बराबर होगा बी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के और बराबर होगा ए माइनस बी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ए का सॉल्वेंट के आपस में और जो सोल्यूट के आपस में मॉलिक्यूल है, और सॉल्वेंट और सोल्यूट के आपस में मॉलिक्यूल तीनों का जो प्रेशर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होता है, इक्वल होता है। ये होते हैं आइडियल सॉल्यूशन के फीचर, ठीक है। उसके बाद ग्राफ, और फिफ्थ फीचर है जो उसका ग्राफ, ठीक है। उसके ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करें, जैसे कि हमने देखा कि जब भी कोई प्योर सॉल्वेंट होता है तो उसका वेपर प्रेशर मैक्सिमम होता है, ठीक है। सपोज कि हमने कोई सॉल्यूशन लिया, ठीक है, हमने कोई सॉल्वेंट लिया, कोई भी सॉल्वेंट लिया या कोई भी लिक्विड लिया, उसका मोल फ्रैक्शन जाई ए किसके बराबर है, 1 के बराबर है, यानी कि सिर्फ जाई ए की कंपोजिशन है, कोई भी और जो उसमें लिक्विड है नहीं मिलाएगा, ठीक है। तो जो वो अकेला है तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, मैक्सिमम होता है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे क्या होगा, पी नोट ए, ठीक है, किसके बराबर होगा, पी नोट ए के, ठीक है। और जैसे ही हम सपोज करके चलते हैं कि ए इज मोर वोलेटाइल देन लिक्विड
पी, ठीक है, ए ज्यादा वोलेटाइल है बी से, ठीक है। तो देखो इसके लिए क्या होगा, पी नोट ए क्या होगा, मैक्सिमम यहाँ पे होगा, ठीक है। जब जाई ए अकेला तो इसका वेपर प्रेशर होगा मैक्सिमम पी नोट ए यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेपर प्रेशर को और यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन को, यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन, ठीक है। जैसे जैसे जाई ए के अंदर जाई बी मिलाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जाई बी है 0 है, ठीक है। अब देखो एक दूसरा सॉल्यूशन है जिसके अंदर सिर्फ जाई बी, ठीक है, जाई बी कितना, सिर्फ जाई बी है, 100% जाई बी, ठीक है। तो जाई बी है तो अकेला प्योर क्या है, बी है, बी का उसका मैक्सिमम प्रेशर होगा उसका यहाँ पे पी नोट बी के बराबर, ठीक है। अब जाई बी में जाई ए मिलाना शुरू कर दिया, मतलब इन दोनों का सॉल्यूशन बनाना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, जाई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और यहाँ पे जाई बी की वैल्यू 0 जैसे जैसे जाई ए की वैल्यू कम होती जा रही है क्योंकि 1 से 0 की तरफ कम होगी, ठीक है। तो क्या होगा, वेपर प्रेशर उसका डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 0 पे पहुंच जाएगा। और जैसे जैसे बी की जो कंसंट्रेशन है कम होती जाएगी, बी की कंसंट्रेशन यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो इस साइड कम होगी, तो क्या होगा, उसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। और अगर हम इन दोनों का सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, तो जो इनका वेपर प्रेशर है इन दोनों के सम के बीच में लाई करेगा, यानी कि पी टोटल है इसके और इसके, ना तो इससे कम होगा और ना इससे ज्यादा होगा, इनके बीच में लाई करेगा, इनके सब कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करेगा। कंपोजिशन को कौन बताएगा, हमारा जाई ए है कि ए की कितनी कंपोजिशन है प्लस जाई बी है वो बी की कितनी कंपोजिशन, ठीक है। तो ये ग्राफ शो इस तरह का ग्राफ बनेगा इसके अंदर, ठीक है। यानी कि जब हमने क्या किया, सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिला दिया तो क्या होता, जहाँ पे सिर्फ ए है तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, मैक्सिमम होता है पी नोट ए, और जहाँ पे सिर्फ बी है तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, पी नोट बी होगा, ठीक है। जब बी की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, और जब ए की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो उसका वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होगा। और जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो दोनों के कंपोनेंट का जो टोटल वेपर प्रेशर है या सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है इन दोनों के बीच में लाई करेगा, ना तो पी नोट ए से ज्यादा होगा और ना पी नोट बी से कम होगा, ठीक है। क्योंकि हमने सपोज करके चले कि ए ज्यादा वोलेटाइल है तो इसका वेपर प्रेशर हमने ज्यादा दिखा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं और जो सॉल्यूशन रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करते उनके फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।